सत्यवान पोइट्री पे फिर से एक बार आप सबका बहुत ही स्वागत है। मैं आज आप सबको श्रृंगवेरपुर धाम लेकर आया हूँ। यह स्थान भगवान राम और निषाद राज से संबंधित है। वनवास के दौरान भगवान राम जब अयोध्या से चलकर प्रयागराज आए, प्रयागराज के बाद इसी गंगा घाट से पार उतरने के लिए, चित्रकूट जाने के लिए निषाद राज की सहायता ली थी और निषाद राज के ही सहयोग से गंगा जी को पार किया था। सोचने की बात है कि इस धरती पर जो भी आता है उसे किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है, चाहे वह नर हो चाहे नारायण हो। शायद इसी वजह से उन्होंने निषाद राज की भी सहायता ली होगी। सत्यवान पोइट्री पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम गंगा जी के पवित्र दर्शन को भी आप सबको कराएंगे और साथ में कुछ और भी बातें होंगी इस श्रृंगवेरपुर धाम के बारे में। सत्यवान पोइट्री पर यूं ही बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यह स्थान श्रृंगवेरपुर धाम रामचौरा के भी नाम से जाना जाता है और प्रभु श्री राम की स्मृति में और निषाद राज की स्मृति में ही इसे निषाद राज उद्यान का नाम दिया गया है। प्रभु श्री राम गंगा नदी को पार करने से पहले रात्रि के समय इसी जगह विश्राम किया था, जो उस समय ये घना जंगल गंगा जी के किनारे पर मौजूद था, क्योंकि प्रभु श्री राम के वनवास के समय की प्रतिज्ञा थी कि वह किसी नगर में नहीं जा सकती। इसलिए निषाद राज के आग्रह करने के बावजूद भी निषाद राज के भवन नहीं गए। और यहाँ आप देख सकते हैं एक निषाद राज और प्रभु श्री राम के मिलन का स्टैचू भी है। इसे उत्तर प्रदेश टूरिज़्म ने इसे बड़ा ही सुंदर बनाया हुआ है। इसे हम निषाद राज उद्यान श्रृंगवेरपुर धाम के नाम से भी जानते हैं। और आगे आप चल के देखें, ये खूबसूरत झांकियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं। सामने ये बहुत ही सुंदर अद्वितीय ये प्रतिमा निषाद राज की प्रभु श्री राम से मिलन करते वक्त के समय की है और ये इतना सुंदर है। इसके पीछे की साइड में माँ गंगा का स्थल है और ये सामने आप ये देख सकते हैं प्रभु श्री राम, उनके भ्राता लक्ष्मण, माँ सीता निषाद राज के साथ नाव पर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार और करीब से यदि हम देखें इस प्रतिमा को, इतना सुंदर अप्रतिम ढंग से इस स्थल को दर्शाया गया है जिसे बरबस निहारते रहने का मन करता है। और ऐसी सुंदरता जो देखते नहीं बनती है, इतना सुंदर, इतना अप्रतिम, अद्वितीय जिसे कहा जा सकता है। सामने ये छोटी सी कुटिया प्रभु श्री राम की है, जहाँ पे रात्रि में प्रभु श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण ने रात्रि विश्राम किया था। और हम और इस स्टैचू के नज़दीक जा रहे हैं और इस स्टैचू के पीछे की साइड में माँ गंगा का प्रवाह मौजूद है। आप ये देख सकते हैं, इतनी सुंदर जगह जिसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है, कल्पना नहीं किया जा सकता। ये उत्तर प्रदेश सरकार के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा इसे इतना सुंदर बनाया गया है। और आप ये देख सकते हैं
ये मेरी श्रीमती जी भी साथ में आई हुई हैं देखने के लिए। ये आप देखें, प्रतिमाओं में साक्षात ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम वन गमन के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं। बीच में माता सीता और पीछे उनके भ्राता लक्ष्मण और पीछे निषाद राज और श्रृंगेरपुर धाम के नर नारी मौजूद हैं जो प्रभु को रोकना चाहते हैं कि कुछ दिन प्रभु इनके साथ रहें। लेकिन प्रभु की जो प्रतिज्ञा थी, उस प्रतिज्ञा से बंधे होने के कारण प्रभु ने इसी स्थान पर रात्रि में विश्राम करने का निर्णय लिया। और चलिए मैं आपको यहाँ से माँ गंगा को दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देख सकते हैं कितना अद्वितीय ये मिलन है और प्रभु श्री राम का मिलन दो ही स्थानों पे मार्मिक रूप से देखने को मिलता है, एक भैया भरत के साथ और दूसरा निषाद राज के साथ। और इन दोनों का जो प्रेम है वह अद्वितीय है, अनुपम है और बड़ा ही मनोरम है। देखने पर इस प्रेम को हटाने की इच्छा नहीं होती। इतनी सुंदर इस प्रतिकृति को जब देख के लगता है तो वास्तविकता में जब ये इन दोनों लोगों का मिलन हुआ होगा तो कितना आनंद होगा। अभी भी आप देखें यदि तो यह क्षेत्र करीब करीब जंगल जैसा ही दिखाई पड़ता है। आधुनिकता के साथ अभी कुछ बदला नहीं है, प्रकृति वही है, प्रभु के चरण भी वही हैं, सब कुछ वही है, बस बदला है तो समय ही बदला है। चलिए आगे कुछ दिखाते हैं हम आपको। पीछे की तरफ से आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर एक बरामदा बनाया गया है और इसके इस बाउंड्री वॉल की दूसरी साइड में माँ गंगा जी का प्रवाह है। और यह श्रृंगवेरपुर धाम अपने आप में बहुत ही अनूठा और अविश्वसनीय है। एक झांकी यहाँ पर भी है ऋषियों की और यज्ञ करते हुए। ये क्षेत्र वाकई बड़ा ही अनुपम और अद्वितीय है। आप इस एंगल से यदि आप देखना चाहें तो यह श्रृंगवेरपुर धाम बड़ा ही अनुपम दिखाई पड़ता है। आगे चल के हम माँ गंगा के घाट पर भी जाएंगे, वहाँ पर माँ गंगा का दर्शन आप सबको मिलेगा और माँ गंगा मैया की कृपा आप सबको मिलेगी। हमारे साथ यूं ही बने रहिए सत्यवान पोइट्री चैनल पे। सत्यवान पोइट्री चैनल पे आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने उत्तर प्रदेश टूरिज़्म के द्वारा लगाया गया ये बोर्ड है जिसमें आप कई भाषाओं में श्रृंगवेरपुर धाम को देख सकते हैं। और यह बोर्ड कुंभ के दौरान लगाया गया था क्योंकि कुंभ के दौरान यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती थी। प्रयागराज में स्नान के बाद लोग यहाँ भी आते थे और हम लोग धीरे धीरे श्रृंगवेरपुर धाम की श्री राम घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं सामने माँ गंगा का एक विहंगम दृश्य है जो आपको अत्यंत मंत्रमुग्ध करता है कि आप आएँ यहाँ पर आकर इस स्थल को प्रणाम करें जहाँ कभी प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। यह इतना पवित्र स्थल है जहाँ पे भगवान राम को भी पार उतरने के लिए पैदल चलते हुए नाव का सहारा लेना पड़ा था और उस नाव के सहारे में निषाद राज उनके सहयोगी बने थे जो जग को तारते हैं, जो जग को पार उतारते हैं। उनको भी इस धरती पर पार उतरने के लिए किसी नर की आवश्यकता होती है और उस
नर के रूप में निषाद राज ही मिले उन भगवान श्री राम को, जिन्होंने पवित्र गंगा से पार उतरने के लिए नाव के रास्ते इस गंगा को पार किया। और पार करने के दौरान जब प्रभु श्री राम उन्हें किराए के रूप में कुछ देना चाहे तो भक्तिवश निषाद राज ने यही कहा था कि प्रभु जिस तरह से आप सबको पार उतारते हो और पार उतारने के लिए कुछ लेते नहीं हैं, ठीक उसी तरीके से प्रभु मुझे भी मोक्ष के लिए पार उतार देना, इस जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त कर देना। और इन्हीं भावों के साथ निषाद राज जी ने प्रभु श्री राम को पार उतारा। और ये सामने गंगा का विहंगम दृश्य है और यह गंगा कितनी कथाओं को छुपाए हुए हैं और यह प्राचीन काल से अनवरत यूं ही बहते हुए कितने लोगों के जन्म जन्मांतर के पापों को हरण करते हुए निरंतर कलकल धारा के साथ बह रही है। इतनी ये पवित्र नदी हमारी गंगा, जो भारत के सनातन की ही जैसी है, जितनी प्राचीन उतनी ही नवीन। सत्य सनातन की महिमा भी ऐसी ही है, जहाँ पे पुरातन में भी नवीनता का एहसास होता है। आज हम भारत के लोग भले ही अपने आप को आधुनिक कहें, लेकिन फिर भी हम उस पुरातन संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है उसके साथ ही हम चलते हैं। और यही शायद सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे सत्य सनातन की। आप ये देख सकते हैं, ये सामने गंगा जी का घाट है, ये घाट की सीढ़ियाँ हैं। इस समय गंगा जी की धारा थोड़ी सी आगे है और मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ। आप नज़दीक से देखें पवित्र गंगा जी की जलधारा। मेरे साथ आप सब भी प्रणाम कर सकते हैं माँ गंगा को। और माँ गंगा आप सबको, हमारे सत्यवान पोएट्री को देखने वाले सारी लोगों को पुण्य का लाभ दें। क्योंकि कहा जाता है कि यदि हम गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो गंगा का दर्शन भी हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए मैं आप लोगों के लिए गंगा के जल से आचमन करता हूँ और आप हमारे साथ बोल सकते हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे हर हर गंगे। सत्यवान पोएट्री का ये सफ़र यूं ही अनवरत जारी रहेगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को यूं ही अच्छी तीर्थ स्थानों के दर्शन करा सकूं और साथ में आप हमारे साथ आज ये श्रृंगवेरपुर के पवित्र धाम पर उपस्थित हुए हैं, जो प्रयागराज से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। और कानपुर से यदि आप आते हैं तो कानपुर के बाद इलाहाबाद प्रयागराज से 40 किलोमीटर पहले ये श्रृंगवेरपुर धाम पड़ता है। और इसके सामने आप देख सकते हैं, सामने जो दूर तक आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके उस तरफ चित्रकूट है। जैसे ही हम इस गंगा को पार करते हैं, हम चित्रकूट के क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां प्रभु श्री राम ने वनवास का काफ़ी समय
माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ बिताया था। इस तरह से हमारी यात्रा आज ये श्रृंगवेरपुर धाम पर समाप्त होती है। सत्यवान पोएट्री में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यवान पोएट्री पर ये प्रयास यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे इस चैनल सत्यवान पोएट्री को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यवान पोएट्री पर।